सेकेंड आपके बुक का 7th चैप्टर है द लिटिल बॉल ऑफ फर। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। ओके, द लास्ट बेल रैंग, चिल्ड्रन कैम रनिंग एंड शाउटिंग आउट ऑफ द स्कूल गेट। मीन्स क्या है कि जब लास्ट आप लोगों की भी जब पीरियड की लास्ट रिंग बजती है ना, तो आप लोग भी तो कैसे भागते हो ना कि घर पे जाना है, घर पे जाना है। तो वैसे कि वैसे किसी स्कूल में हुआ है कि लास्ट बेल बजी और सारे चिल्ड्रंस जो थे वो फटाफट दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए बाहर आए, है ना, स्कूल गेट से बाहर आ गए। सोनू डिडंट लाइक रनिंग एंड शाउटिंग। ओके, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, सो ही डजेंट लाइक, मतलब उसको दौड़ना और ये चिल्लाना करना बिल्कुल नहीं पसंद है। ही केम वॉकिंग जेंटली एंड स्लोली, मतलब वो बहुत धीरे से और बहुत जेंटल तरीके से वो चलता है, वो चिल्लाता नहीं है स्कूल की लास्ट रिंग बजने के बाद। अब देखो, म्याऊ, सोनू हर्ड इट एंड स्टॉप्ड। अब म्याऊ म्याऊ कौन करता है, आप लोगों को पता है ना कौन करती है। तो सोनू ने म्याऊ म्याऊ की आवाज़ सुनी और वो रुक गया। ही हर्ड इट अगेन एंड लुक्ड, उसने वो आवाज़ फिर से सुनी और वो वहाँ पर देखने लगा कि कहाँ से आ रही है आवाज़। इट वॉज इन द डस्टबिन नियर द स्कूल गेट, यानी स्कूल गेट के पास में एक डस्टबिन है, वहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। इट इट वॉज अ लिटिल किटन, मतलब यहाँ पर क्या था, बिल्ली का एक छोटा सा बेबी था जिसको अपन किटन बोलते हैं। तो बेबी का एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पर। सोनू पिक्ड इट अप एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट, मतलब सोनू ने क्या करा, वहाँ से उस डस्टबिन से उस किटन को उठाया और उसने अपनी पॉकेट में उसको डाल दिया। इट वॉज सो स्मॉल, मीन्स बहुत ज़्यादा स्मॉल था। देखो जैसे एक छोटा सा चूहा कैसे होता है वैसे था, ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। इट वॉज लाइक अ लिटिल बॉल ऑफ फर, कैसी थी ये, मतलब एक छोटी सी बॉल जैसी थी जिसके ऊपर बहुत सारे फर है, क्योंकि किटन जो होती है उसके पास बहुत सारे फर होते हैं ना, हेयर होते हैं जिसको अपन फर बोलते हैं। तो वो कैसी दिख रही थी, एक छोटी सी बॉल जैसी दिख रही थी, यानी फर की बॉल दिखाई दे रही थी। बट आई कान टेक इट होम, सैड सोनू टू हिमसेल्फ। अब सोनू ने कहा कि मैं इसको घर पे लेके तो जा नहीं सकता, उसने अपने आप से कहा कि मैं इसको घर नहीं लेके जा सकता। वी हैव अ पेट डॉग एंड आवर डॉग डजंट लाइक कैट्स, क्योंकि सोनू के पास क्या था, एक डॉग था और सोनू को पता है था कि डॉग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो क्योंकि डॉग कैट्स को लाइक नहीं करते ना, वो उनको खा जाते हैं, मार देते हैं। तो फिर सोनू ने कहा कि मैं इसको घर पे लेके तो जा ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ, व्हाट शैल आई डू। सोनू वॉकड होम थिंकिंग, ही रिच द कॉर्नर ऑफ हिज स्ट्रीट, मतलब वो सोचते सोचते घर तक पहुंच गया था। अब अपनी स्ट्रीट की कॉर्नर तक वो पहुंच चुका था। ही सॉ ग्रीन लेटर बॉक्स, उसने क्या देखा, एक ग्रीन लेटर बॉक्स देखा। इट वॉज फिक्स्ड एट द गेट ऑफ अ हाउस, मतलब जैसे आप लोग भी देखते हो ना, किसी किसी के गेट के पास में एक जो भी मेल वगैरह आती है उसके लिए बना हुआ होता है, बॉक्स बना हुआ होता है। तो सोनू ने क्या करा, एक घर देखा, उसके बाहर जो ग्रीन कलर का लेटर बॉक्स था। ठीक है, अब आगे क्या होता है। इट वॉज मिसेस शांतिज हाउस, क्या था कि ये मिसेस शांति का हाउस था। शी वॉज अ काइंड एंड ओल्ड लेडी, वो एक बहुत काइंड और एक ओल्ड लेडी है। मिसेस शांति इज़ अ जेंटल लेडी, मतलब बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत अच्छी है, वो बहुत काइंड है। सैड सोनू टू हिमसेल्फ, और सोनू ने खुद से कहा कि मिसेस शांति बहुत अच्छी लेडी है। शी हैज़ नो डॉग, शी इज़ लाइक टू हैव दिस लिटिल किटन, और उसने ये भी सोचा कि उनके पास तो डॉग भी नहीं है, तो वो उसको आसानी से रख सकती है इस छोटी सी किटन को। सो ही टुक आउट ऑफ हिज पॉकेट द लिटिल बॉल ऑफ फर, तो फिर उसने उस लिटिल बॉल ऑफ फर यानी कि उस किटन को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और उसने मिसेस शांति का जो लेटर बॉक्स था उसके अंदर उसको रख दिया। Then he went and stood behind the big banyan tree near मिसेस शांति हाउस। अब क्या है कि मिसेस शांति का जो घर था उसके पास में एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री था। ठीक है, बैनियन ट्री बहुत रिलीजियस ट्री होता है ना, जिसको पूजा भी जाता है। ठीक है, तो बैनियन ट्री के पास जाकर खड़ा हो गया। अ लिटिल लेटर मिसेस शांति केम आउट एट हर गेट, कुछ देर बाद क्या हुआ, मिसेस शांति उनके गेट पे आई और उन्होंने लेटर बॉक्स को ओपन करा। शी वॉन्टेड टू सी इफ देयर वॉज एनी लेटर इन इट,
तो वो देखना चाहती थी कि यहाँ पर कोई लेटर है या नहीं है, बट देयर वॉज नो लेटर, मतलब वहाँ पर कोई लेटर था ही नहीं। और उनको क्या मिला, वो लिटिल बॉल ऑफ फर। लिटिल बॉल ऑफ फर कौन थी, वो छोटी सी किटन उनको मिली। ओह शी सैड, व्हाट अ लवली लिटिल किटन। और उन्होंने कहा कि वाह कितनी ज़्यादा अच्छी लिटिल किटन है, कितनी प्यारी है ये। आई शैल कीप इट एज अ पेट इन माई हाउस, मैं इसको अपने घर में एक पेट की तरह रखूँगी। ठीक है, अब सोनू उसको क्यों नहीं रख सकता, सोनू के पास ऑलरेडी एक डॉग था और डॉग को कैट पसंद नहीं होती है, इसलिए सोनू अपने घर में नहीं रख सकता था। इसलिए उन्होंने क्या करा, शांति जी के हाउस में उनको रख दिया। व्हेन इट ग्रोज अप इट विल कीप द माइस अवे फ्रॉम द हाउस। और उन्होंने क्या सोचा कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये सारे माइस को मेरे घर से दूर रखेगी। अब जैसे डॉग कैट को पसंद नहीं करते और उनको मार देते हैं, वैसे कि वैसे कैट रैट को पसंद नहीं करती और उनको मार देती है। मिसेस शांति टुक अप द लिटिल बॉल ऑफ फर एंड डांस्ड बैक इनटू हर हाउस। और क्या हुआ, उन्होंने उस छोटी सी किटन को उठाया और वो अपने घर के अंदर वापस चली गई। शी वॉज टॉकिंग टू द किटन, और वो उस किटन से क्या कर रही थी, बातें कर रही थी। म्याऊ म्याऊ ऐसे बोलते हैं ना, जैसे अपने घर में भी कोई डॉग आता है या कोई किटन आता है तो हम उसको बहुत प्यार से रखते हैं, तो वो भी उसके साथ बातें कर रही थी। कम आई विल गिव यू मिल्क, और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मिल्क दूंगी। सोनू टर्न एंड वेंट होम स्माइलिंग। तो सोनू ने क्या करा, वो वापस वहाँ से चला गया और अपने घर पे चला गया वो। तो आपको भी क्या करना है, सारे जो एनिमल्स होते हैं ना उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है, ठीक है। सोनू जैसा, मतलब देखो वो ना तो स्कूल में चिल्लाता है, अच्छे से घर पे आता है, और उसने क्या करा, छोटी सी कैट को देखा, उसने उसको अच्छे से रखा। फिर उसने ये पूरा, मतलब जब तक उस किटन को मिसेस शांति ने देख नहीं लिया और उसने जब तक ये नहीं जान लिया कि ठीक है अब ये किटन सेफ है, तब तक वो वहाँ से गया नहीं। मतलब उसने अपनी, छोटा सा बेबी है, बच्चा ही तो है, फिर आप लोगों जैसा, फिर भी उसने क्या करा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना वर्क करा। तो हमें भी ऐसे ही वर्क करना है। कोई भी एनिमल हो या कोई भी, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग भी अगर प्रॉब्लम में है और अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो तो आपको हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके।